हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थर्ड के जनरल इंग्लिश में आज हम देखेंगे यूनिट 10 जिसका नाम है हुज इज इट। तो इसके अंदर हम प्रोनाउंस जो है उसके बारे में सीखेंगे। तो दिया हुआ है लर्न दिस फॉर्म्स माई, अवर, योर, हिज, हर और देयर। तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे कि माई है तो माई जो है वो खुद के लिए यूज़ होता है। अवर यानी कि हमारे लिए, तो एक से ज़्यादा अगर हम होंगे तो उसके लिए अवर का यूज़ होता है। योर तो दूसरे पर्सन के लिए योर का यूज़ होता है। हिज तो कोई तीसरा पर्सन है और वो जेंट्स है तो उसके लिए हिज का यूज़ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हर। तो थर्ड पर्सन अगर लेडी है, गर्ल है, तो उसके लिए हर का यूज़ होगा। और देयर यानी कि एक से ज़्यादा दूसरे लोग हैं तो उसके लिए। तो माई जो है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है माइन यानी कि मेरा, अवर तो अवर्स यानी कि हमारा, योर तो योर्स यानी कि तुम्हारा, हिज तो हिज यानी कि उसका, हर तो हर्स यानी कि गर्ल है उसके लिए, और देयर तो देयर्स। नाउ स्टडी दीज सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंस जो है उसे स्टडी करो। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे नोटिस करो वर्ड माई। ये बुक जो है वो मेरी है, तो माई के लिए यहाँ पे वर्ड कौन सा है? माइन। तो दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है। इट इज हिज बुक, ये उसकी बुक है। हिज तो हिज के लिए यहाँ पे है हिज। इट इज हिज, किसकी है ये? तो सिर्फ उसकी है, यानी कि शॉर्ट आंसर है इसका। इट इज योर बुक, इट इज योर्स, ये तुम्हारी बुक है तो ये तुम्हारी है। दे आर हर बुक्स, कि ये उसकी बुक है तो दे आर हर्स यानी कि ये उसकी है। इट इज देयर गार्डन, इट इज देयर्स, कि ये उसका गार्डन है और ये उसका है। नाउ एक्सरसाइज 1। Now fill in the blanks with mine, ours, yours, his, hers और theirs। कि नीचे दी गई ब्लैंक जो है उसको माइन, अवर, योर, हिज, हर और देयर ऐसे वर्ड का यूज करके फिलअप करो। तो दिया हुआ है हुज बुक्स आर दिस, ये किसकी बुक है? दे आर माई बुक्स, ये मेरी बुक है तो माई है इसीलिए यहाँ पे माइन। दे आर माइन। नेक्स्ट है हुज कार इज दैट, ये किसकी कार है? इट इज देयर कार, ये उसकी कार है तो देयर के लिए यहाँ पे देयर्स, सो इट इज देयर्स। तो यहाँ पे हमें याद रखना है देयर। नेक्स्ट है हुज हाउस इज दैट, ये किसका घर है? इट इज अवर हाउस, ये हमारा घर है तो अवर के लिए वर्ड है यहाँ पे अवर्स, सो इट इज अवर्स। हाउस जो है वो निकल जाएगा, मतलब कि पीछे जो वर्ड हमने लिखा है वो निकल जाएगा। 4 नंबर पे है हुज बेड इज दिस, ये किसका बेड है? इट इज हैरीज बेड। तो हैरी जो है वो स्पेशल आपको नाम दिया हुआ है, लेकिन हैरी जो है वो किसका नाम है? बॉय का, तो उसके लिए यहाँ पे हिज, सो इट इज हिज। उसके बाद 5 नंबर हुज फ्रॉक इज दैट, ये किसका फ्रॉक है? इट इज सीताज फ्रॉक। तो यहाँ पे स्पेशल नाम आपको दिया हुआ है सीता, लेकिन सीता जो है वो किसका नाम है? गर्ल का, इसीलिए आएगा हर्स। 6 नंबर हुज बैग इज दिस,
ये किसकी बैग है? इट इज़ योर बैग, ये तुम्हारी बैग है। तो योर के लिए वर्ड आएगा योर्स, इट इज़ योर्स। 7 नंबर, हुज शर्ट्स आर दिस, ये किसकी शर्ट है? दे आर माई शर्ट, ये मेरी शर्ट है, तो माई के लिए आएगा माइन। हुज बैग आर दोस, ये किसकी बैग्स है? दे आर अवर बैग्स, ये हमारी बैग्स है, तो अवर के लिए अवर्स। 9 नंबर, हुज ऑर्डर आर दिस, ये किसके ऑर्डर्स हैं? दे आर द किंग्स ऑर्डर्स, किंग है मतलब कि इसके अंदर आएगा हीज। और हुज प्रॉपर्टी इज दिस, इट इज देयर प्रॉपर्टी, तो देयर के लिए आएगा देयर्स। तो चलो ब्लैंक फिलअप करो। इट इज, यहाँ पे देयर की जगह पे देयर्स। नेक्स्ट है हुज हाउस इज दैट, इट इज अवर हाउस, सो इट इज अवर के लिए है अवर्स। Whose bed is this? It is Harry's bed, so it is his. Whose frock is that? It is Sita's frock, so it is her. Whose bag is this? It is your bag. It is your के लिए है yours. Whose shirts are these? They are my shirt. They are mine. Whose bags are those? They are our bags. So they are ours. Whose order are these? They are the king's orders. So they are his. And whose property is this? It is their property, so it is theirs. पेज नंबर 18 अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लो। नाउ एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 19 पे। तो इसके अंदर हमें बिलोंग टू का यूज़ करना है और उसके बाद मी, अस, यू, हिम, हर और देम करेक्टली लिखना है। एक्सरसाइज 2, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग टू एंड मी, अस, यू, हिम, हर और देम करेक्टली। तो मी जो है वो खुद के लिए यूज़ होता है, अस यानी कि एक से ज़्यादा हम, उसके लिए अस, यू यानी कि दूसरे पर्सन के लिए, हिम और हर यानी कि बॉय और गर्ल के लिए, और यहाँ पे देम यानी कि वो सब ऐसे दर्शाने के लिए। फर्स्ट दैट कार इज़ देयर, इट बिलोंग टू देम, तो देयर्स के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है देम। दीज बुक्स आर माइन, कि ये बुक मेरी है। दैट हाउस इज़ अवर्स, ये घर हमारा है। दिस प्रॉपर्टी इज़ देयर्स, ये प्रॉपर्टी उसकी है। दोज शर्ट्स आर योर्स, ये शर्ट्स तुम्हारे हैं। दैट कंप्यूटर इज़ हर्स, ये कंप्यूटर उसके है। दिस बैग्स आर देयर्स, ये बैग उसकी है। दिस ऑफिस इज माइन, ये ऑफिस मेरी है। दिस बेड इज हिज, ये बेड उसका है।
दैट स्कूटर इज योर्स, ये स्कूटर तुम्हारा है। तो माइन जो है वो खुद के लिए यूज़ होता है, तो माइन और यहाँ पे मी वो भी खुद के लिए है। सो दे बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू जो है वो सब में हमें कंपल्सरी लिखना है और उसके बाद जो रिलेटेड प्रोनाउंस है उसे हम लिखेंगे। सो दे बिलोंग्स टू मी, दैट हाउस इज आवर्स। सो इट बिलोंग्स टू अस, आवर के लिए यूज होगा अस। दिस प्रॉपर्टी इज देयर्स, इट बिलोंग्स टू them, those shirts are yours, so they belong to you, that computer is hers, ये कंप्यूटर उसके है। so it belongs to her के लिए यहाँ पे है her। These bags are there, so they belongs to them. This office is mine, so it belongs to me. This bat is his, it belongs to him. And that scooter is yours, so it belongs to you. चलो यहाँ पे आंसर फिलअप करो। They belongs to me। सेकंड नंबर, it belongs to ours है इसलिए us। there है so it belongs to them। Number 5, those shirts are yours, so they belongs to you। That computer is her, it belongs to her। These bags are theirs, they belongs to them। This office is mine, it belongs to me। This bed is his, so it belongs to him। एंड लास्ट है, दैट स्कूटर इज योर, सो इट बिलोंग्स टू यू। तो आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लो। होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 1 और 2 अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, उसे रिसाइट रखना है और लर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम आगे का यूनिट।